आज CHSL टीयर 1 आज 13 मार्च का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्टूडेंट आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो जानते हैं आज पेपर का थर्ड शिफ्ट में क्या लेवल रहा। तो स्टूडेंटों से जानते हैं, जिसने भी हमारा चैनल हर घर सफलता सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंटों से जानते हैं क्या रहा। मैथ में करें आज हम जानेंगे मैथ की। बताओ चलो। मैथ बहुत सरल आया है, ज्योमेट्री जो बिना पढ़े वाला कराएगा। अच्छा, एडवांस का कितना क्वेश्चन देखने को मिला? एडवांस का शायद उस मेंसुरेशन में से एक था। अच्छा। ज्योमेट्री में से दो थे। अच्छा, मतलब 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला। हाँ। बाकी अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन जो बनने को नहीं आ रहा हो? हाँ, अर्थमेटिक का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, सारा बनने सब अच्छे थे क्वेश्चन। बस टाइम मैनेजमेंट हो जाए। टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है जब कोई मोक लगा के आए हो। जीएस का कोई क्वेश्चन नहीं? जीएस में करंट आ रही है। करंट अफेयर। हाँ। कितना क्वेश्चन? 5-6 क्वेश्चन आए थे करंट के। आपने कितना टच किया? हाँ, जीएस मैंने तो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 60 करीब सही हो जाएंगे मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो हम बात करेंगे जीएस के बारे में। जीएस का कोई क्वेश्चन याद हो आपको? जीएस का कोई क्वेश्चन याद हो? हाँ भाई, एक तो इकोनॉमिक्स से आया था एक क्वेश्चन, जीडीपी। अच्छा, जीडीपी और छऊ नृत्य आया था। छऊ नृत्य। अच्छा, और मैथ्स ओरल इजी आ रहा, मतलब मैथ का हम बात करें एडवांस की, तो एडवांस का कितना क्वेश्चन देखने को मिल रहा है? एडवांस का ज़्यादा नहीं है, 5-6 क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी आ रही है। अच्छा, कितने क्वेश्चन? मतलब इतना है कि आप 22-23 डुएबल है, मतलब कर सकते हो। करवाओगे 25 में से 22 आराम से तैयारी की है। हाँ, आराम से कर सकता है, बिल्कुल नॉर्मल भी। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जो घुमा रहे हैं। बाकी रीजनिंग भी इजी है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो पेपर मतलब इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट कहते हैं। आपने कितना टच किया? मैंने 86 किया। आपने? मैंने कम से कम 65 करीब किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी पेपर था? हाँ, पेपर था, अच्छा गया पेपर। और मैथ रीजनिंग तो नॉर्मल थे। अच्छा। थोड़ा सा जीएस और इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा था लेवल। जीएस मॉडरेट। हाँ, मॉडरेट। पॉलिटी से एक राष्ट्रपति वाला आ गया, महाभियोग वाला। अच्छा, राष्ट्रपति। हाँ, किस आर्टिकल में है? 61 में। अच्छा, आर्टिकल 61 के द्वारा। हाँ, और एक नीति आयोग से संबंधित था। नीति आयोग। हाँ, और तुम्हारे इंग्लिश में करेक्ट मिसेस पेल्ट वाले आ गए कई क्वेश्चन। तो आपने कितना टच किया? मैंने किया टोटल मिला के 90। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पेपर था क्या? भाई साहब बिल्कुल पेपर दे के आ रहा हूँ। अच्छा, तो हम जीएस की बात करेंगे। भाई साहब जीएस का लेवल मॉडरेट लेवल है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं कहेंगे। इजी तो है नहीं, बिल्कुल मॉडरेट लेवल है। इजी भी नहीं कह सकते ना, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्वेश्चन याद हो आपको? ठीक है जी, एक तो छऊ नृत्य का आया था, उसमें राज्य नहीं पूछा था किस क्षेत्र का है। अच्छा। और जी एक था राष्ट्रपति का महाभियोग वाला, आर्टिकल कौन सा है उस पर? आर्टिकल 61। हाँ जी, और एक क्वेश्चन था आपका उसमें, आप ये कह सकते हो कि जीडीपी वाला, मतलब उसमें डिवाइड करवा रहा था 100 से। अच्छा, और उसमें अच्छा। पूछ रहा था ये किसका है, जीडीपी है, प्रति व्यक्ति आया है, कुछ ऐसे करके। अच्छा। और हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था जी, उसमें युद्ध का पूछा गया था क्वेश्चन। अच्छा, युद्ध आ गया। तो बात करेंगे मैथ की। मैथ का क्या लेवल? मैथ का सर जी लेवल में आज का तो इजी बोलूंगा भाई। अच्छा, एडवांस को भी मिला के इजी? बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 क्वेश्चन थे, दोनों का आंसर 0 है। और एक क्वेश्चन तो सीधा बता दूं आपको, साइन अल्फा बराबर दे रखा था उसमें 30-60 डिग्री, और साइन बीटा बराबर दे रखा था। और फिर पूछ रहा था उसमें कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, मतलब कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा 90 हो जाएगा। उसका आंसर 0 था। 0 आ गया। एक क्वेश्चन और था, उसका भी 0 था। दोनों मैथ का लेवल बहुत ही इजी कहूँगा मैं तो। आपने कितना किया 25 में? मैथ में से भाई 25 में से 25। 25 में से 25 कर दिया। रीजनिंग की बात करें तो? रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन हार्ड थोड़े उस लेवल के हैं जो समझ नहीं आ रहे हैं, और वो भी नंबर सीरीज के हैं। अच्छा, नंबर सीरीज थोड़ा टफ आ रहा है। बाकी तो रीजनिंग तो बहुत इजी है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का लेवल सर इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा हार्ड ना ही मॉडरेट है ना ही हार्ड है, इजी टू मॉडरेट है। अच्छा, तो PQRS आए हैं 3-4 उसके अंदर, और 3 एंटोनियम थे, और 1-2 आइडियम फिरस थे। तो ऑल ओवर पेपर को क्या कह सकते हैं? ऑल ओवर पेपर सर इजी टू मॉडरेट ही कहूँगा, क्योंकि पूरा मिला के अगर बोला जाए तो इजी टू मॉडरेट ही कहा जाएगा। हार्ड नहीं कह सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। आज की लेवल का जो मैंने पेपर दिया है तो वो तो इजी टू मॉडरेट की ही कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। जिनका आने वाली शिफ्टों में पेपर है उनके लिए क्या कहना चाहोगे?
उनके आने वाली शिफ्टों में पेपर है, बस वो मॉक टेस्ट लगाते रहें, अपनी प्रैक्टिस करते रहें, स्पीड मेंटेन करें, क्योंकि मैंने कई लोगों बच्चों से बात की है अंदर, वो केवल 60-70 लास्ट इतने पहुंच पाए हैं। अच्छा, स्पीड टाइम मेंटेन मैनेज करें। नहीं हो रहा है, हाँ, स्पीड बस। मेंटेन करना, हाँ, बाकी बस। पेपर और easy to- सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है भाई कि अपना क्वेश्चन को स्किप करना सीखो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे तुरंत छोड़ दें, टाइम वेस्ट ना करें उसके ऊपर बिल्कुल भी। अच्छा, जो कैलकुलेटिव लग रहा है उसको स्किप करके आगे बढ़ें। बिल्कुल आगे बिल्कुल क्वेश्चन आगे जी क्वेश्चन है भाई, मैंने खुद किया था, मैं रीडिंग में अटका हुआ था, मैं सोचा दोबारा जाऊं उस क्वेश्चन पे, जैसे मैं मैथ पे पहुंचा इतने लल्लू सवाल मिले, मैं सोचा अच्छा हुआ मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिया आगे। आपने ऑल ओवर कितना टच किया? मेरे 83 अटेम्प्ट किए मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज पेपर हमने देखा कि थर्ड शिफ्ट में 13 मार्च को आज भी पेपर स्टूडेंटों ने इजी टू मॉडरेट कहा, क्योंकि मैथ में बता रहे हैं स्टूडेंट की 1 से 2 क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव है उसको नहीं कर पा रहे हैं, बाकी मैथ को भी कर पा रहे हैं, रीजनिंग को भी 23-24 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, इंग्लिश भी मॉडरेट बता रहे हैं और जीएस को भी मॉडरेट ही बता रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले रिव्यू जानने के लिए हमारे चैनल हर घर सफलता को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।